साथियों, अभी यूजीसी का एक फैसला आया था जो जनरल के खिलाफ था। जनरल वालों ने खूब आवाज़ें उठाई, खूब रैलियां निकाली। निकालनी भी चाहिए। किसी एक विशेष जाति वर्ग कैटेगरी को टारगेट किया जाए तो वो आवाज़ तो उठाएंगे, लेकिन ये लोग तब आवाज़ नहीं उठाते जब एससी एसटी के साथ भेदभाव होते हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं, उन्हें जाति के नाम पर मारा जाता है, पानी पीने के लिए मारा जाता है, मटके को छू लिया तो नीच कहकर मारा जाता है। तब उनके लिए न तो कोई कानून काम आता, न ये लोग काम आते। तब कोई काम नहीं आता। सब लोग तालियां बजाती है कि अच्छा हुआ, और लोग कहते हैं कि इन्हें तो आरक्षण मिला है, इनके लिए तो कानून बना है, एससी एसटी एक्ट। लेकिन सच्चाई बात यह है कि ये कानून कुछ भी काम का नहीं है। एससी एसटी एक्ट कोई भी काम का नहीं है। वास्तविक जीवन में इसका इन लोगों के कोई मतलब नहीं है, दलित पिछड़ों के। अगर इसका कुछ मतलब होता तो आज इनके साथ भेदभाव नहीं होता। लोगों को इस कानून का डर ही नहीं है। क्यों होगा डर? क्योंकि इससे कुछ होता ही नहीं है। क्या होगा? समान तो इनको आज भी नहीं मिला। भेदभाव इनके साथ सदियों से हो रहा है। कॉलेज में या फिर स्कूलों में जाती है तो इन्हें ताना दिया जाता है कि आप तो नीच हो। आपके साथ अगर हम बैठेंगे, खाना खाएंगे, बात करेंगे तो हम तो अछूत हो जाएंगे। आपको अगर टच करेंगे, हाथ मिलाएंगे तो हम अछूत हो जाएंगे। दोस्ती करेंगे तो हम नीच हो जाएंगे आपकी तरह। नौकरी में इनके शक होता है। गवर्नमेंट नौकरियों से कोई भी बोलती है कि ये तो आरक्षण के कोटे से लगा है, ये तो इतना प्रतिशत आरक्षण से बना है, इतने नंबर आए थे और बाकी आरक्षण से लगा है। आरक्षण इनको दिख गया, लेकिन आरक्षण से मिला भेदभाव इनको नहीं दिखा। समाज में लोग दूरी बना कर रखते हैं कि ये तो नीच है, अछूत है, इनके पास जाएंगे तो हम नीच हो जाएंगे, फिर गंगा जी में स्नान करना पड़ेगा, हवन करवाने पड़ेंगे। यही आज की हकीकत है। इसमें कोई गलत नहीं है। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये सच्चाई है। और इसमें जो भी वीडियो जनरल, ओबीसी, एससी एसटी कोई भी कैटेगरी के लोग देखेंगे उन्हें पता है कि ये सच्चाई है। हक मांगो तो कहते हैं इनके पास तो आरक्षण बहुत है। अगर कोई गलत हुआ है, जुल्म बताओ तो कहते हैं सबूत लाओ, क्या प्रूफ है तुम्हारे साथ गलत हुआ है। न्याय मांगो तो कहते हैं सबूत लाओ। और ये न्याय कागजों में है, वास्तविक जिंदगी में नहीं है। कानून है ना जो इनके पक्ष में है, वो सिर्फ कागजों में है, संविधान में है। यहाँ तक कि जब संविधान लिखने के बाद भी, संविधान लिखने वाला बंदा खुद था डॉक्टर अंबेडकर, उनके साथ भेदभाव हो गया संविधान लिखने के बाद। उनके पुतले जलाए गए उच्च वर्गीय लोगों के द्वारा, जनरल के द्वारा। तब ये लोग कहाँ चले गए थे? तो इंसाफ तो ये नहीं है। और ये कानून ही काफ़ी नहीं है। अभी देखो, एससी एसटी वाले लोगों के साथ उनका कानून है, एससी एसटी एक्ट है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर ये यूजीसी वाला लागू भी हो जाता तो क्या हो जाता? मरने मरते तो यही एससी एसटी दलित वर्ग के लोग, कुछ नहीं होता इनका। मरने वाले तो यही थे। और जनरल और इसका ओबीसी का तो कुछ भी नहीं बिगड़ता, क्योंकि ओबीसी के लोग खुद भेदभाव करते हैं, जनरल के लोग खुद भेदभाव करते हैं इनसे। ये लड़ाई मेरी किसी के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई है बराबरी और इंसानियत की। कानून कितने भी बने, कितने भी टूटे, लेकिन अगर इंसानियत होगी ना तो कानून की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कानून तो है पहले से इन लोगों के पास। यूजीसी वाला नियम बदला है तो क्या हुआ? एससी एसटी एक्ट तो है, उसका कोई खास प्रभाव भी नहीं है, कुछ नहीं होगा उससे। तो सोच बदलने की जरूरत है, कानून बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर किसी के साथ गलत हो तो बोलो, आवाज उठाओ उसके साथ। चुप रहना भी एक तरह का अपराध है। आवाज बनो किसी की। अभी किसी के साथ देखो जातिवाद होता है शादियों में। एससी एसटी लोगों के, जो लोग एससी एसटी के, उनको घोड़ी पर चढ़ने से रोकते हैं ये उच्च वर्ग के लोग। उन्हें पूछो कि ये घोड़ी क्या लगती है तुम्हारी, जो तुम रोकते हो चढ़ने से, वो भी कुछ टाइम के लिए, और खुद घोड़ी पर चढ़ती है शादियों में। तो ये घोड़ी इनके लगती क्या है? क्या है घोड़ी के साथ इनका रिश्ता? मैं अभी नाम नहीं लूंगा, फिर वो थोड़ा बवाल हो जाएगा, नाम लूंगा तो विवाद होएगा। फिर समझने वाले को तो इशारा ही काफ़ी है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये रिश्ते में इनके क्या लगती है, समझ जाना आगे आप। और इन लोगों ने वो ज़िंदगी जी नहीं है, तुम लोगों ने वो जो हम आज भी जी रहे हैं, एससी एसटी आज भी जी रहा है। तुम किताबों में बराबरी पढ़ते रह गए और हम आज भी उसे लड़ रहे हैं। तुमने जो एससी एसटी की जो बराबरी है किताबों में पढ़ी है समानता, वास्तविकता में कुछ भी नहीं है। कानून, ये जो एससी एसटी एक्ट कुछ भी काम नहीं करता। संविधान लिखने वाले खुद के साथ ये हो चुका है जातिवाद, संविधान लागू करने के बाद। तो आम लोगों के साथ होना तो आम बात है। जब दलित पिछड़ों के हक का विरोध हुआ तब आरक्षण को गाली दी, दलितों को गाली दी गई, तब तक सब ठीक था। तब तो मोदी अच्छा था, तब तो नरेंद्र मोदी इनका भगवान था, बीजेपी इनके लिए तो एक वरदान था, जन्नत थी एक।
लेकिन जैसे ही नियम का असर खुद जनरल पर पड़ा, अचानक मोदी बुरा हो गया, बीजेपी घटिया हो गई, जनरल वालों ने पार्टी छोड़ दी, बीजेपी को छोड़ दिया, दूसरी पार्टी में चले गए। सवाल सरकार का नहीं है, सवाल ये है, सरकार तो देखो किसी की भी हो, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, भेदभाव तो दोनों ही करेगी। इतने सालों से कांग्रेस रही, भेदभाव तो तब भी खत्म नहीं हुआ। अभी बीजेपी है, भेदभाव तो तब भी खत्म नहीं हुआ, भेदभाव आगे भी खत्म नहीं होगा। कानून कितने भी बने, कितने भी टूटे, कितने भी बदले, भेदभाव तो इनके साथ ऐसे ही होगा और एससी एसटी के लोग ऐसे ही मरेंगे। ये वास्तविक सच्चाई है ग्राउंड लेवल की। जब तक चोट दूसरों को लगती है तब तक तालियां बजती है, और जब चोट खुद को लगती है तब सरकार और सिस्टम गलत होने लगता है। और ये भीड़ में जो नारा देना, आंदोलन निकालना, इसमें कोई बहादुरी नहीं है। न्याय तो औरतों को भी मिलता है आंदोलन निकालने पर, देख लेना। लेकिन सच्चाई जो है, जो गलत के खिलाफ बोले तब हो आंदोलन असली, तब मानते हैं, वरना कोई आंदोलन का मतलब नहीं है। तो आगे तो कुछ मैं बोलना नहीं चाहता, और आज का वीडियो इतना ही है। धन्यवाद।